वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत, मुलाकात में खित्ते और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल करवाने के लिए सालसी को तैयार हूँ। दोनों ममालिक में कश्मीर तनाज़े पर लंबे अरसे से दुश्मनी है, हम पाकिस्तान और भारत को इकट्ठा कर लेंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी को फिर दोहराया, बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने पर फख्र है। तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग खत्म कराई। दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी जंग शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, भारत में तैयारा हादसा खौफनाक था, हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है वो फराहम करेंगे। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरक़े वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हमले की पेशगी इतला अमरीका को दे दी गई। अमरीकी मीडिया का दावा, मशरक़े वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीका ने इराक से गैर ज़रूरी सिफारती हमला वापस बुला लिया। कुवैत और बहरीन से भी इनखला की तैयारियां। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि सेंट्रल कमांड मशरक़े वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर नजर रखे हुए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मशरक़े वुस्ता एक खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राजी हो जाएगा। ईरान का जंग की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादे का कहना है, जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। हमले की सूरत में दुश्मन का नुकसान ज्यादा होगा। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान यूरेनियम की अफसूदगी जारी रखेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। हम अमन का पैगाम लेकर आए। अमेरिका में भारतीय हामियों ने तस्लीम किया, इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका को पता है हम दहशतगर्दों से कैसे डील करते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, बोले पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अगर भारत में दहशतगर्द हमला हो तो फौरन जंग का मतलब निकाला जाता है। इसी उसूल के तहत अगर पाकिस्तान में हमला हो तो हमें भी इसे जंग समझना होगा। पाकिस्तान पर हमले के इल्जाम की आजाद बैनुल अक़वामी तहकीकात के लिए हम तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो यह ऐलान जंग होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों का नोटिस ले लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 9 साल से नहीं बढ़ी, इसलिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए की गई। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड मुहैया किए जाने की भी तजवीज़ शामिल। सिंध का 3000 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। सिंध बजट में टैक्स वसूली की शरह में इजाफा मुतवक्के। तरक्याती स्कीमों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा होगा। बजट का हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस। KP हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी क़यादत को अहम टास्क सौंप दिए। सियासी शख्सियात के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के सदर जरदारी से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PP रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर के सामने रख दिए। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। लाड़काना का दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात का दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 48 डिग्री, शिद्दत 52 महसूस की गई। पेशावर का दर्जा हरारत 42, कराची का 45 डिग्री तक पहुंच गया। TB माहिरीन का आवाम को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने PCB से राहें जुदा कर लीं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच के फराइज़ सर अंजाम दे रहे थे।